Hello everyone. So today we are going to study another important topic of cytology, that is exocytosis. So already हमने previous वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टडी किया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था उसका जो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। क्या होता है एक्सो वर्ड का मतलब, आउटसाइड। और साइटोसिस, साइटो वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल। तो बेसिकली एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के बाहर मूव करते हैं। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेल के बाहर मूव कैसे करते हैं। So before studying that, let's study the definition. So exocytosis is the process of moving materials from within a cell to the exterior of the cell. ये क्या होता है, सेल के within से exterior तक जो movement होता है इसको हम क्या बोलते हैं, exocytosis. तो in short ये क्या होता है कि जो materials है वो कहाँ move करते हैं, सेल के बाहर. Alright? It requires energy and therefore is a type of active transport. अब active transport क्या होता है, active word हम कब यूज करते हैं, जब भी किसी चीज में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर एनर्जी का यूज होता है उसमें हम वर्ड यूज करते हैं एक्टिव। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हम एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट another important point about exocytosis, that membrane bound vesicles. तो vesicles क्या होती हैं, इस टाइप के जो स्मॉल वेसिकल्स होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। तो इसमें क्या होता है, जो वेसिकल्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन तक। अब सेल मेम्ब्रेन तक क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये है हमारा सेल, तो किसी भी मटेरियल को हमें अंदर से सेल के बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें सबसे पहले वो मटेरियल कहाँ पर जाएगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होने के बाद वेसिकल के फॉर्म में क्या होगा, वो मटेरियल रिलीज होगा। ऑलराइट, सो दीज वेसिकल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल देयर कंटेंट्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो होता क्या है, ये वेसिकल्स यहाँ पर जाकर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, और उसके बाद ये कहाँ रिलीज होती है, आउटसाइड। नाउ लेट्स स्टडी दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सो नाउ वी विल स्टडी दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो सबसे पहले होता क्या है, ये कोई भी मटेरियल जो सेल की इनसाइड प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के अंदर। तो ये जो मटेरियल होता है बेसिकली ये सबसे पहले एक वेसिकल के अंदर एनक्लोज होता है। कहाँ पर होता है, वेसिकल के अंदर। एनक्लोज होने के बाद क्या होता है, ये जो वेसिकल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वहाँ पर क्या होता है, ये वेसिकल फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद ये जो भी मटेरियल होता है ये कहाँ रिलीज करती है, सेल के बाहर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स वेसिकल के अंदर एनक्लोज हो गया है और ये प्रोटीन्स इस तरीके से क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस 3। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेसिकल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विद इन द सेल टू द सेल मेम्ब्रेन। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर से कहाँ पर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये जो वेसिकल होती है ये फ्यूज हो जाती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप क्या होता है, fusion of the vesicle membrane to the cell membrane releases the contents outside the cell। और इसी की तरह क्या होता है, जितने कंटेंट्स होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस कितने टाइप की होती है। तो एक्सोसाइटोसिस बेसिकली दो टाइप की होती है। सबसे पहले क्या होती है, कंस्टिट्यूटिव, और दूसरी क्या होती है, रेगुलेटेड। तो जो कंस्टिट्यूटिव होती है वो ऑल टुगेदर कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 4 स्टेप में। ऑन दी अदर हैंड जो रेगुलेटेड होती है उसमें कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, 5 स्टेप्स की। नाउ वी विल स्टडी कि जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उनका नेम क्या होता है और उनमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रैफिकिंग। नाउ व्हाट इज ट्रैफिकिंग, वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते
प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इनके थ्रू क्या होता है, ट्रैफिकिंग कंप्लीट होती है। टेथरिंग में क्या होता है, अपॉन रीचिंग द सेल मेम्ब्रेन वेसिकल बिकम्स लिंक्ड टू एंड पुल्ड इनटू द कांटेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जो वेसिकल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है और उससे लिंक हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डॉकिंग। इट इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ वेसिकल मेम्ब्रेन विद द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो वेसिकल की मेम्ब्रेन होती है उसका अटैचमेंट किसके साथ होता है, सेल की मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमिंग। अब ये जो प्राइमिंग का प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ किस में होता है, रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस में। कंस्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस में प्राइमिंग का प्रोसीजर नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्यूजन। तो फ्यूजन हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मेम्ब्रेन का क्या होता है, फ्यूजन, जो कि दो टाइप का होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक रिलेटेड स्टडी करेंगे एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। तो 3 okay, so now we will study the relative study of endocytosis and exocytosis. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दोनों में डिफरेंस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कंटेंट्स को सेल की इनसाइड आना है, तो यहाँ पर एक वेसिकल टाइप का फॉर्म हुआ और मॉलिक्यूल्स वेसिकल के फॉर्म में कहाँ आते हैं, सेल के अंदर, और यहाँ पर क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल्स फॉर्म करके कहाँ जाते हैं, सेल की बाउंड्री पर, और सेल की बाउंड्री पर वेसिकल्स फॉर्म करके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेल के बाहर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का, वो सेल के अंदर होता है। सो थैंक यू सो मच।